एंड बिफोर दैट न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को एक डेरिवेशन कराया हुआ था और वो डेरिवेशन नोट डेरिवेशन था जहां पर इक्वेशन किस तरीके से जनरेट हुए चैप्टर्स में वो टर्म था। मोहम्मद मोहम्मद यस सर। मैंने वो डेरिवेशन कराया था एक, उसके अंदर 4 सिंपल हार्मोनिक मोशन मिले थे। कैन यू नो मी कि वो इक्वेशंस क्या क्या थे, कौन कौन से इक्वेशंस थे वो? सर आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? इस चैप्टर में सुपरपोजिशन चैप्टर में we did the one derivation which does not belonging with that chapter, that was the note derivation जिसके अंदर कुछ equations मिले थे and I was told you that equation which is belonging for the further derivation, 4 equations मिले थे simple harmonic progressive wave के। वो equations कौन कौन से थे? Derivation name is simple harmonic progressive wave. अर्षदा, देविका, निकिता, ओमकार, प्राची, यस सर। कौन से इक्वेशंस थे? सर पहला इक्वेशन y इज इक्वल टू a sin 2 पाई स्मॉल t अपॉन क्या y इज इक्वल टू a sin 2 पाई yes t अपॉन कैपिटल स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा x upon lambda. That is our first equation. Okay, और इक्वेशन क्या थे? y इज इक्वल टू a sin 2 पाई nt माइनस x अपॉन लैम्बडा a sin 2 पाई 2 pi nt nt माइनस x अपॉन लैम्बडा minus x upon lambda. Right. इसके बाद y इज इक्वल टू a sin 2 पाई अपॉन लैम्बडा vt माइनस x a sin 2 pi upon lambda vt माइनस vt x minus x. एक और था y is equal to a sin 2 pi n t minus x upon v 2 pi n 2 pi n t minus x upon v x upon v। ये प्रूफ किया हुआ था इन चारों को मैंने, याद है मोहम्मद? यस सर। मोहम्मद भूल गए, इक्वेशंस भूल गए आप? नो सर, वो मिल नहीं रहा था सर। ये टर्म्स याद रखने हैं, नीट और जेडब्ल्यू में भी इन पे डिपेंडेंट इक्वेशंस पूछे जाएंगे। अब गाइस ये चारों इक्वेशन पे डिपेंडेंट, आप लोगों को मैंने जो इमेज भेजा वो मिला? यस सर। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हो आप लोग, पेज नंबर 156 में क्वेश्चन नंबर 5, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y is equal to 0.2 sin 4 pi small t upon 0.08 minus x upon 0.8 in SI units. Find wavelength, frequency and amplitude of the wave. 3 चीजें ढूंढनी है वहां पे। तीन चीजें ढूंढनी है वहां पे, इक्वेशन को कंपेयर करो, फाइंड आउट करो। सर क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 156, क्वेश्चन नंबर 5।
अभिनव, अभिनव, अंकुश, आंसर मिला? सर लैम्बडा वेवलेंथ 0.8 है 0.8, ओके। और फ्रीक्वेंसी 1/0.08। ये 1/0.08 क्या होता है? सर फ्रीक्वेंसी है। ऐसा थोड़ी ना होता है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इट? वैल्यू क्या है उसकी? हमें वैल्यू चाहिए ना। ट्वेल्व पॉइंट फाइव 12.5? रियली? 12.5 आता है? थोड़ा ध्यान से विराम। 1/0.08 है। हाँ तो सर 12.5 ही आता है। 12.5 ही आता है। चलो चेक कर लेते हैं। इक्वेशन देख रहे हो ना आप लोग? इसी इक्वेशन को कंपेयर करना, देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू a sin पाई स्मॉल अपॉन 0.08 माइनस x अपॉन 0.8। कंपेयर करना है यहाँ पे। सबसे पहले लैम्डा यहाँ पे मिल है, लैम्डा इज इक्वल टू 0.08 मीटर। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमने? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल T। सो 1 अपॉन 0.8 0.8। अगर यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम लोग तो 1/0.08 है, तो 0.08 को आप लोग 1/8 इंटू 10⁻⁻² भी लिख सकते हो। और एम्पलीट्यूड यहाँ पर a है और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 0.02 दिया है। 0.02 ये हमारा एम्पलीट्यूड है। मतलब एम्पलीट्यूड 0.02 मीटर है। 0.2 है। 0.2 0.2 मीटर एम्पलीट्यूड ले लो सब लोग। 0.2 मीटर एम्पलीट्यूड इज 0.2 मीटर। एक सेकेंड, जरा फ्रीक्वेंसी वैल्यू निकाल लेते हैं। इज इक्वल टू 1/8 into 10⁻²। सो -2 इक्वल के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आएगा 1/8 into 10⁻²। इट मीन्स 100/8। अब हो सकता है? अब हो सकता है क्या?
विराम, आंसर राइट है आपका 12.5। यूनिट क्या होगा? यूनिट क्या सर होगा? हर्ट्स और क्या? Hertz. Its unit is hertz. It means 12.5 hertz. Okay. न्यूमेरिकल समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. न्यूमेरिकल समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 157। और याद रखना न्यूमेरिकल फॉर्मेट आप लोगों को बताया। It means read the question carefully and find out the given, and that all the given has been same unit. याद रखना सारे गिवन को सेम यूनिट रखना है। अगर कोई भी डिफरेंट यूनिट है सो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट इनटू दी एसआई, और अगर सीजीएस में सारे हैं तो डायरेक्ट सीजीएस को यूज करोगे, बट सबसे पहला प्रेफरेंस एसआई यूनिट को ही रखना है ताकि कभी भी आपका रॉन्ग ना हो। तो अगर क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ भी आप लोगों को सीजीएस में दिखा तो आप उसे एसआई में कन्वर्ट कर सकते हो। Question number 11. Do it. सर the question? Question number 11. Varun, question number 11. क्वेश्चन रीड किया क्या आप लोगों ने? Our question is, a sound wave in a certain fluid medium is reflected at an obstacle to form a standing wave. The distance between two successive nodes is 3.75 centimeter. If the velocity of sound is 1500 meter per second, find the frequency. Given में क्या क्या है? सर मेरा 20,000 हर्ट्ज आ रहा है। 20,000 hertz. हाँ बराबर है। बाकी मैच खाया। बाकी सबका मैच खाया। what about others? Yes, sir. मुझे भी आया सर। आया? अंकुश, ओमकार, Yes, sir. ओके, बताओ विराम। हाँ सर। और याद रखना नोट से कॉपी करना नहीं है आप लोगों को। एक और बात याद रखना विराम, हाँ सर नोट पता से है। कॉपी नहीं करना है। हाँ बताओ अभी क्या प्रोसेस यूज किया आपने? सर वो क्वेश्चन में दिया ना डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स π/2 π/2 होता है ना। पाई और बाई उसका 2 होता है। लैम्डा और बाई इस- 2। आपने हाँ वही पाई बाई लैम्डा 2 बाई 2 पुट सॉरी करके निकाला क्या आंसर? सॉरी सर λ/2 लिखा है। यस, द तो डिस्टेंस λ/2 और बिटवीन द टू नोड्स इज लैम्डा बाई 2। ओके, आगे उसका वैल्यू दिया है 3.75 इंटू 10⁻² मीटर। 10⁻⁻² सेंटीमीटर में है हाँ तो उसको मीटर में ले लो। मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻²। मैंने सबको वैल्यू दिया है, ये सारी वैल्यूज मैंने आप लोगों को दिया है ना ऑलरेडी।
So I hope आप लोगों को कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो. 1500. We need to find out the frequency. तो सिंपल टर्म यहाँ पे to 3.75 into 10 raised to minus. So it will come 5.5 centimeter. I did it 7.5 into 10 to minus 2 meter. Frequency find out करना. Let me know the wave velocity equation. विराम. Wave velocity equation क्या था? V is equal to n lambda. Right. V is equal to N lambda. So we need to find out the frequency. Here we having the V lambda. V कितना है यहाँ पे 1500 divide by 7.5. I hope अब easy हो गया है. अब easy है ना? और ये 7.5 into 10 raised to minus 2 यहाँ पर है. हाँ, मिला आंसर सबको? Yes, sir. देखो 10 raised to minus 2 है. 10 raised to minus 2 ऊपर जाएगा +2 होगा, +2 यहाँ पर भी है. तो 10 raised to 4, 15 divided by 7.5, it means 2 into 10 raised to 4 hertz. 2 into 10 raised to 4 hertz को अगर आप लोग कन्वर्ट करोगे so it will become a 20 kilohertz. आगे बढ़े. हुआ सबका? वरुण, वरुण, वरुण है लेक्चर में? क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14. पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड कर लो. क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है? Two wires of the same material and the same cross are stretched on a sonometer. One wire is loaded with 1.5 kg and another wire is loaded with 6 kg. The vibrating length of first wire is 60 centimeter. And its fundamental frequency of vibration is the same as that of the second wire. Calculate vibrating length of the other wire.
क्या होगा? आवाज आ रही है सबको मेरी? हाँ सर अभी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट किया आप लोगों ने? मोहम्मद, क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है? सर इसमें 2 वायर दिए, सेम मटेरियल और सेम क्रॉस सेक्शन है। जो वेट है फर्स्ट वायर पे वो 1.5 kg है, और जो वेट है सेकंड वायर पे वो 6 kg है। हम लोग को ओके फर्स्ट वायर का वाइब्रेटिंग लेंथ दिया है जो 60 सेंटीमीटर है। हम लोग उसको कन्वर्ट राइट करें तो 6 × 10⁻⁻1 मीटर आएगा। ओके। फाइंड आउट क्या करना है? सर हम लोग को फाइंड करना है सेकंड वायर का वाइब्रेटिंग लेंथ। ओके डू इट। सेकंड वायर का वाइब्रेटिंग लेंथ फाइंड आउट करो। विराम आया? अंकुश, what types of formula we use to find out the L2 over here? हेलो हम्म सर, एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो ना। सोनोमीटर पढ़ा था आपने? अभिषेक, यस सर। सोनोमीटर पढ़ा था आपने? सोनोमीटर जब टॉपिक कराया था तभी थे। सर नहीं था शायद। वाइब्रेटिंग लेंथ, डिफरेंट वेरियस मोड ऑफ वाइब्रेटिंग लेंथ, ये डेफिनेशन कराया था तब थे, उसमें भी नहीं थे। सर नहीं शायद। सर 120 सेंटीमीटर मिला सर। 120 सेंटीमीटर सर। 1.2 मीटर करेक्ट है सर। करेक्ट। अभिषेक, यहाँ पे जी सर। सोनोमीटर वायर है, we having a one vibrating length and that vibrating length which is having a load, that load should be a 1.5 kg and we having a second load that should be a 6 kg. एक लेंथ यहाँ पे गिवन है that should be 60 सेंटीमीटर, और सेकंड लोड जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं सेकंड वायर में तो उसकी कितनी लेंथ है वो आपको ढूंढनी है। देखो यहाँ पर जो भी गिवन है, पहले गिवन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो भी गिवन टर्म था, याद रखना यहाँ पे T1 और T2 के फॉर्मेट में यहाँ पे यूज करना है आपको, T1 एंड T2। तो T1 यहाँ पे
1.5 kg. ज्यादा ना दादी मत बन, T2 तेरे को ना फोड़ डालूंगा। म्यूट करके रखो आप लोग। T2 पर अगर दोनों को डिवाइड कर दूं, अगर यहाँ पे दोनों को डिवाइड दोगे सो इट विल रिमेन ओनली अपॉन 4. T1 T2 इजीली मिल जाता है। अभिषेक ये इतना लिख लो। मोहम्मद मोहम्मद हेलो यस सर। मोहम्मद कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? सर मैंने लॉ ऑफ मास से निकाला था सर। लॉ ऑफ मास क्या था? सर n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू अंडर रूट m2 अपॉन m1 सर। उससे पता चला एक फ्रीक्वेंसी डबल है दूसरे की, मैंने उसे निकाला सर। Listen, simple term we have to use that under root T1 upon T2 is equal to L1 upon L2. कहाँ था ये फॉर्मूला? ऐसा फॉर्मूला देखते हो कहीं? लॉ ऑफ टेंशन में सर। लॉ ऑफ टेंशन। टेंशन भी लोड ही हो गया ना? यस सर। लॉ ऑफ टेंशन भी लोड ही हो गया। तो अभी यहाँ पर सिंपल टर्म हो गया, मतलब अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ वैल्यूज, अंडर रूट T1 अपॉन T2, अंडर रूट T1 अपॉन T2 अगर करें तो कीप इट 1/4, यहाँ पे 1/4 कर दो। ये step यूज करोगे तो भी चलेगा क्योंकि रूट वाले टर्म है। 1/4 से इजी हो जाएगा रूट से बाहर निकालना। और यहाँ पे जो L1 L2 था, L1 L2 को कीप इट एज इट इज। अब अगर 1/4 को रूट से मैं बाहर निकालूं, अगर यहाँ पे is equal L1 मल्टीप्लिकेशन हो गई है। L1 that L2 as it is to multiply by L1 कितना था? 60 60 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। It means 120 सेंटीमीटर। अगर आप इसे मीटर में कन्वर्ट करोगे so that will remain the 1.2 मीटर। स्टेप समझ में आया? यस यस सर। सर। पॉइंट्स क्लियर हुए सबको? सर सर लॉ ऑफ टेंशन में तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना n1 अपॉन n2। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूरे लॉस देखे आपने? पूरे लॉस देखे? हाँ सर। क्या था पहला लॉ? क्या था? हाँ n1 अपॉन n1 इंटू l1 इक्वल टू n2 इंटू l2। ओके उसके बाद मैंने उसको एक टर्म में रखा हुआ था n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, राइट? यस सर। ओके लॉ ऑफ टेंशन क्या था? n1 अपॉन n2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ t1 अपॉन t2। 1 अपॉन 2 को किससे रिप्लेस कर सकते हो? l1 अपॉन l2। बन गया फॉर्मूला। यस सर। ये लिख लो। फॉर्मूला लिख लो, ये न्यूमेरिकल पूरा लिख लो। हुआ? यस सर डन। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 आई होप सबको आ जाएगा। Question number 15 is a pipe closed at one end can produce overtones at frequency 640 Hz, 896 Hz, and 1152 Hz.
You need to calculate the fundamental frequencies over here. सर कौन सा क्वेश्चन नंबर? Question number 15. Mahalakshmi, question number 15. क्या मिला गिवन? सर मिला 120. मिला 128 मिला. यस सर. Okay. Mahalakshmi, हाँ सर. let me know the process. सर N1 N2 N3 सॉरी सर, हाँ N1 N2 N3 दिया है हम्म. और ओपन ऑर्गन पाइप में N2 इक्वल टू 5 टाइम्स N. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने बोला तो N मिल जाएगा सर. डिवाइड 640 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 128 आ जाएगा. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर फर्स्ट ओवरटोन है, राइट? अगर यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन है, यहाँ पर क्या बोला है? A pipe closed at one end can be produced overtone at frequency 640, 896 and 1152. तो N1 how many times greater than the fundamental frequency? 3 टाइम्स. हाँ लक्ष्मी, 3 times. 3, right? And N2 is equal to 5N. Is it right? यस सर. Okay. आपने क्या किया? सर मैं ना N1 ये तो अपॉन basic 5 टर्म कर था. दी सर. से N1 upon 5 कैसे होगा? ऑड हार्मोनिक्स है, आई अंडरस्टैंड, 3 आएगा सर. लेकिन आपने 5, हाँ मतलब कुछ भी करके आंसर नहीं लाना है ना. नहीं सर, मैं 5 कर दी सर. हाँ ध्यान से. And N3 is equal to 7N. Anyone of you? मोहम्मद, यस सर. क्या आएगा आंसर? सर मुझे तीनों में अलग अलग आ रहा है. क्या आ रहा है तीनों में अलग अलग? सर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. कितना कितना आ रहा है? सर पहले में 213.3 आया, फिर सेकंड में 179.2 आ रहा है, फिर थर्ड वाला कर रहा हूँ अभी. करो, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3 करो, देखो मीन करो.
लेकिन फिर भी नहीं आएगा। विराम, अंकुश, ओमकार, और आंसर यहाँ पे 3 नहीं ढूंढने, आंसर यहाँ पे सिर्फ एक ही ढूंढना है। महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, हाँ सर। 896 को 7 से डिवाइड करो, चेक करो क्या मिलता है आंसर। 896 को डिवाइड करो, $128. कितना हाँ मिला सर, महालक्ष्मी? 128। 128। कुछ लिंक समझ में आ रहा है? कुछ लिंक समझ में आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ सर। मतलब जो वैल्यूज यहाँ पर दी हुई है वो सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन और फिफ्थ ओवरटोन दिया हुआ है। सर तो पता सेकंड, कैसे लगाएंगे सर? थर्ड, सर जब भी पता इस कैसे तरीके चलेगा? से ओवरटोन्स बोला जाएगा, a pipe closed at one end can produce overtones at frequency, तो यहाँ पर याद रखना फर्स्ट ओवरटोन के कंडीशन को यूज नहीं कर रहे हैं। ये ही फॉर्मेट आपको बोर्ड एग्जाम में भी फॉलो होगा। इन तीनों में से कोई भी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो कॉन्सेप्ट ऐसे ही मिलने वाले हैं। मैं इनको करेक्ट कर देती हूँ। जैसे n2 है यहाँ पे तो 5n, 7n, 9n, मतलब ये एक ओवरटोन को छोड़ के बात करते हैं, हमेशा याद रखना। मतलब ये सेकंड ओवरटोन से बात करते हैं। जब भी ऐसे 3 वैल्यूज दे देंगे, ओवरटोन्स पूछ लेंगे तो जरा संभल जाना वहां पे। और यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर n1 से स्टार्ट करोगे, देखो एक सिंपल सा टर्म है कि तीनों की वैल्यू निकाल के मैच करना। तीनों की वैल्यू अगर निकल के मैच हो रही है तो ठीक। जैसे कि यहाँ पे 5, 7, 9 ये तीनों में वैल्यूज मैच होती है, 128 तीनों का आंसर आता है। लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे 3, 5 और 7 यूज करोगे तो तीनों वैल्यूज मैच नहीं होंगी। सुना आपने? यस सर। महालक्ष्मी, जैसे आपने पहला ढूंढ लिया था, 640 का ढूंढ लिया, 128 आ रहा है, तो उसके आगे की नंबरिंग ऑड नंबरिंग स्टार्ट करनी है। जैसे कि 5 पे मिला है यहाँ पे 128, तो चेक कर रहा है उसके बाद का जो ऑड आ रहा है 7 आ रहा है, तो क्या वो दूसरे से मैच होता है क्या? तो उसके बाद का जो ऑड है वो क्या तीसरे से मैच होता है क्या? अगर तीनों वैल्यूज मैच होंगे तो ये आंसर राइट होगा। डायमेंशनल करेक्टनेस आप लोगों ने पढ़ा है क्या? मेजरमेंट में डायमेंशनली करेक्टनेस कैसे निकालते हैं बताया था ना मैंने। यस और नो? विराम, मोहम्मद, अंकुश, ओमकार। यस सर। सेम ऐसे ही करेक्टनेस यहाँ पे ढूंढने हैं, तीनों के आंसर मैच होने चाहिए, तो वो फॉर्मेट यूज करोगे। सर अगर तीनों फॉर्मेट सर मैच नहीं होते हैं, हाँ सर अगर अभी हम लोग को 7 एंड 9 एंड 11 एंड में मिला तो N3 N4 N5 ऐसे कंसीडर करना है। ऐसा, हाँ हम्म। हाँ, मतलब वो इस तरीके से वैल्यूज को दे सकते हैं। तो आप तीनों का मैचिंग देख लेना, तीनों का मैचिंग होगा जो, मतलब वही आपका परफेक्ट होगा। अगर मैं यहाँ पे N1 करके देखें तो क्या मिलता है क्या? नहीं मिलेगा। N2 का भी नहीं मिलेगा, सब अलग अलग वैल्यूज हो जाएंगे, तो मैच नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने 3 इस तरीके से दिया है, मतलब इनके मिड का जो आंसर है वो सेम है।
ये सिंपल से टर्म्स हैं जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी यूज कर सकते हो अपने समझने के लिए कि कौन से ओवरटोन पे एग्जैक्टली यूज करना है, अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज दी होंगी तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16 is a standing wave is produced in a tube open at both ends. The fundamental frequency is 300 hertz. What is the length of tube? Speed of the sound is 340 meter per second. लॉग बुक यूज कर रहे हो ना आप लोग? क्वेश्चन नंबर 16 गिवन निकाले क्या? महालक्ष्मी गिवन निकाला सर। गिवन निकाले, क्या प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? सर आंसर 0.565 मीटर्स आया सर। आंसर 0.5 65 मीटर्स चलेगा ना, राइट है, सर राइट आ है। गया सर फिर। सिंपल सा टर्म है, मोहम्मद बोलोगे नहीं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। A standing wave is produced in a tube open at both ends. सुनाई दिया सबको? Open at both ends. And the fundamental frequency is 300 hertz. What is the length of tube? Speed of sound is 340 meter per second. मैंने हाईलाइट भी किया फॉर्मूला को। महालक्ष्मी फॉर्मूला क्लिक हुआ क्या? यस। निकिता फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है महालक्ष्मी? ओपन ऑर्गन 300 हाँ? अरे आंसर नहीं, फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। इसका फॉर्मूला क्या था? V/12 n is equal to v upon 2l, right? ढूंढना क्या है? l 2m फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दी 2 into 300 where the 0 0 cancel 34 divided by 60. I hope अब मिल जाएगा आंसर।
अब मिल जाएगा। क्या मिला आंसर? निकिता, प्राची, 0.567. 0.567. It means 0.57. Right. Right. Question number 17, everyone. Question number 17. Find the fundamental frequency, first overtone, second overtone, frequency of a pipe open at both ends, of length 25 centimeter. The speed of sound in air is 330 meter per second. क्या ढूंढना है यहाँ पे? N, N1, N2. N1 N2. N1 Okay, ढूंढो। N1 N2 ढूंढो। मिल गया सर। मिल गया Yes, सबको? sir. Yes, sir. हाँ, सिंपल से टर्म है यहाँ पे। गिवन में क्या था? स्पीड ऑफ लेंथ है साउंड 25 centimeter. मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप अभी बताया था, क्या था? V/2 V/2L. ओके, सो अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहले हम फाइंड आउट करेंगे। सो 332 multiplied by 0.25. So 330 divided by 0.5, right? इसी 330 को 0.5 को हम लोग 5 into 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा? +1 होगा। सो यहाँ पे 333 डिवाइड बाय 5, 0 है ऑलरेडी, यहाँ से 10⁻⁻1 आया, इट विल बिकम 10⁻²। अब तो कॉन्सेप्ट काफी इजी हो गया। कैंसिल कर लेंगे हम लोग। कैंसिल करोगे क्या मिलेगा? 6.6. 6.6 into 10⁻², it means 660 hertz.
अब गाइस यहाँ पर ये मिल गया हमें 660, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गया तो फर्स्ट ओवरटोन और सेकंड ओवरटोन निकालना इजी हो गया। अब अगर हम यहाँ से फर्स्ट ओवरटोन करें एज वेल एज ऑड हार्मोनिक चलता है तो 2 multiplied by 660 and similarly n2 which is equal to 3n, it means 3 multiplied by 660। ऐसे ही वो जितने ओवरटोन्स पूछेंगे आप लोग उतना उसको सॉल्व कर सकते हो। सर जैसे क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का ओवरटर्न्स दिए थे ना, तो हम लोग 3 5 7 किए, तो ओपन ऑर्गन पाइप को भी हम लोग 2 3 4 3 4 5 ऐसा कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पर वैल्यू मैंने बोला क्या, वैल्यू आपको मैच करनी है, अगर वैल्यू मिला तो ठीक है, अगर वैल्यू नहीं मिला तो नहीं कर सकते। यहाँ पर तो इंडिकेट किया हो ना फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन्स, और वहां पर खाली क्या बोला था ओवरटोन्स, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया कि सेकंड है थर्ड है फोर्थ है, तो वो आपको चेक करना होगा। हाँ समझे? सर, वही क्वेश्चन अगर क्वेश्चन नंबर 15 ही अगर ओपन ऑर्गन पाइप का रहता तो हम लोग ऐसे मैच करके लिख सकते हैं सेम। बराबर बराबर हाँ हाँ बराबर। ठीक है अगर सर। वहां पर भी ओवरटोन्स दिया, आपको कंडीशंस मेंशन नहीं किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो आप भी वहां पर ढूंढोगे और ढूंढ के मैच करोगे। वो कंडीशन दोनों में ही रख सकते हैं, ओपन में भी रख सकते हैं और क्लोज में भी रख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19, everyone. Do it, guys. Question number 19. I hope easy है, सब लोग कर सकते हो इसको। आया कुछ? यस और नो?
मोहम्मद, नहीं सर, नहीं समझ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर चुके हैं, प्रीवियस न्यूमेरिकल जरा चेक करो किस न्यूमेरिकल से थोड़ा बहुत मैच होता है वो, किस न्यूमेरिकल से मैच होता है चेक करो जरा उसे, उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर चुके हो। सर क्वेश्चन नंबर 14 सर। देखो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करके बात करो। महालक्ष्मी, आंसर जो आएगा जरा आंसर बताना, आंसर सही नहीं है यहाँ पर आंसर राइट नहीं है, जरा ध्यान से। सर 7.5 है क्या? 7.5, यस, हाँ तो सर मुझे मिल गया सर। राइट, सर मुझे भी मिला 7.5 इज राइट, 7.5। 7.5 मुझे मिला भी सबको। यस सर। समझ में आया, सिंपल से स्टेप्स हैं। लेट मी नो गिवन क्या था। फ्रीक्वेंसी गिवन है। फ्रीक्वेंसी गिवन है, सर लेंथ दिया है पहले स्ट्रिंग का 1 मीटर है सर। लेंथ इज 1 मीटर सर फिर एंड फ्रीक्वेंसी दिया है 15 हर्ट्ज 15 हर्ट्ज। बस सर। और ये बताया कि एक एंड से उसको हम लोग ने डिस्टर्ब किया तो 4 लूप फॉर्म हुए। velocity नंबर 5 ऑफ and लूप्स, तो 4। नंबर ऑफ लूप्स यहाँ पर 4 है। नंबर ऑफ लूप को मैं p से डिनोट करता हूँ, नंबर ऑफ लूप इज 4। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम लोग, 1 मीटर, 1 मीटर में कितने लूप क्रिएट होते हैं, 4 लूप, राइट। So that 1 meter which is equal to 2 lambda. Yes or no? Yes or no? यस सर। मतलब अगर 4 लूप है तो 2 लूप का वेवलेंथ कितना होता है? अगर ये एक कंप्लीट प्रोग्रेसिव लूप है तो प्रोग्रेसिव वेव का लूप कितना है, लैम्डा, राइट। तो अगर यहाँ पे 4 लूप होगा तो मतलब 2 यहाँ lakh से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वेवलेंथ 2 लैम्डा है, बट जो स्ट्रिंग का लेंथ है, दैट स्ट्रिंग लेंथ शुड बी 1 मीटर ओनली। So 1 meter is equal to 2 lambda. अब अगर मैं यहाँ से lambda फाइंड आउट कर लूँ, so it will get the 1/2. Yes or no? यस सर। lambda है, यस frequency है, सर। यस सर। so v is equal to n lambda, एंड लैम्डा। right? Frequency is 15 and lambda is 1 divided by 2. अब तो इजी हो गया ना, डायरेक्ट मिलता है 7.5। लिख लो सब लोग, लिख लो इसे।
If you done, then let me know. Huh? Done, sir. Done, everyone. Done. Sir. क्वेश्चन नंबर 20. कोई बोलेगा नहीं, जब जिससे पूछूंगा वही बोलेगा. 5 मिनट है आपके पास. डू इट. अभिनव. अभिनव. अभिनव, आवाज आ रही है? हर्षदा. हर्षदा. खुशी. खुशी, आवाज आ रही है क्या आपको? खुशी, लास्ट टाइम आप कोई डाउट पूछ रहे थे, मिल गया? हाँ, मिल गया. Yes, sir. वरुण इज यू? यस वरुण, एक काम करो ना, मुझे प्रोसेस बताओ इसको ढूंढने का. सर. 2 and 2 is equal to 2. क्या टू 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 कर रहा n है? का वैल्यू दिया है 40. सेकेंड टोन निकालना. हाँ. A violin string vibrates with fundamental frequency of 440 hertz. What are the frequency of first and second overtone? हाँ. The fundamental frequency is 440. right, 440 hertz. आगे. Second overtone equal to फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग क्या था? और उसके फर्स्ट ओवरटोन सेकंड ओवरटोन के फॉर्मूलास क्या थे? मोहम्मद. राइट है प्राची, राइट है. सो n1 is equal to 2n, n2 is equal to 3n. इजी है ना? अगर n1 हम लोग फाइंड आउट करें तो n1 क्या होगा? 880. 2 multiplied 6 मतलब 880. सर वो 440 है. 440. yes. Sorry. ठीक है. और सेम कॉन्सेप्ट अगर n2 का लिखेंगे तो 3n 3 multiplied by 440, so that will become a 1320 hertz. लिख लो, जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लो. गाइस सारे न्यूमेरिकल यहाँ पे करा रहा हूं मैं, जो लोग भी नहीं फाइंड आउट कर रहे हो वो यहाँ से देख के लिखो.
Is that clear? Yes, sir. समझ में आया सबको? ये वाला न्यूमेरिकल समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Now do the question number 23 बिना बोले, जिससे पूछूंगा वही बोलेगा. Question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 करो सब लोग. वरुण, आपकी आवाज बहुत बफर होती है. सिंपल से फॉर्मेट से सिंपल सा फॉर्मूला है. क्वेश्चन रीड करो. क्वेश्चन में ही आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा. डन हुआ किसी का? ओके. विरान, कौन सा फॉर्मूला? पहले गिवन बताओ. सर गिवन लेंथ is 0.5 मीटर. लिख लो सब लोग. एक सेकेंड मैं लिखता हूँ. तो सब लोग, आई डोंट नो गाइस कि आप लोग सब लोग लिख रहे हो या नहीं. यस विरान, बोलो. सर लेंथ Length is is what? 0.5 मीटर. 0.5 मीटर. ओके. टेंशन 5 kg. टेंशन 5 kg. हाँ. या टेंशन 5 kg, राइट? Yes, sir. सर टेंशन तो एक फोर्स है ना, तो 5 न्यूटन. 5 न्यूटन. mg. लेकिन दिया तो केजी में है. अगर मैं इसको mg लिखता हूँ तो फिर हम टेंशन के जगह पे 5 रख के आ गया आंसर. हाँ सर, मेरा तो आ गया. 5 रखा मैंने सिर्फ d के जगह पे. ओके, एक सेकेंड है. n is equal to 1 upon 2l into under root t upon m. That is the fundamental frequency of a vibrating string, right? Yes, sir. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है क्या? 100. 100. 1 upon 2 into 0.5, राइट, इनटू टेंशन कितना बोला आपने विराम? 5. 5. ढूंढना क्या है? लीनियर डेंसिटी, राइट? Yes, sir. ओके.
I will take the square root on both the side. Either will do the square on both the side. तो दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर है ना Yes, sir. और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन अच्छा 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हाउ मच 1. 1. 1 तो ये 1 डिवाइड बाय 1 ये तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है कीप दैट 5 अपॉन m इज इट क्लियर अगर मैं m ढूंढूं तो 5 डिवाइड बाय 10 रेज टू 4 क्या आंसर बराबर आया है सबका हाँ महालक्ष्मी टेंशन की जगह पे सिर्फ टेंशन की जगह पे सिर्फ 5 पुट करके आप लोगों ने राइट आंसर कैसे निकाला मुझे ये जरा एक्सप्लेन करो नहीं सर 5 पुट करेंगे तो नहीं आ रहा है आंसर. तो विराम कैसे आया आपको कैसे आया आंसर क्योंकि टेंशन सर मतलब फोर्स होता है टेंशन का मतलब फोर्स होता है और यहाँ पे गिवन में मास दिए हैं समझ रहे हो गिवन में इन्होंने मास दिया है तो टेंशन की जगह पे कैसे यूज कर ले तो सर 50 50 क्यों 50 मास इनटू ग्रेविटी mg याद रखो और 50 नहीं 49 अगर 9.8 यूज कर रहे हो और अगर 10 यूज कर रहे हो तो 50 हाँ तो सर 10 ही लेंगे ना डायरेक्ट इजी चलेगा 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 टेंशन का मतलब मास ड्यू टू ग्रेविटी मास इज 5 and gravity is 9.8 either the 10 ठीक है so that will become a 49 न्यूटन अब आएगा आंसर अब निकालो सब लोग आंसर and our fundamental frequency is 100 and we need to find out the linear density आ गया सर. आया done guys Yes sir. सर तो अभी बैकअप who said pack up question number 24 कर लो question number 24 सर मेरे को ये नहीं आया किसको वरुण वरुण एक्सपेक्टेड है वरुण वरुण फॉर्मूला बोलो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का n is equals to 1 upon 12 root by t by m tension by m टेंशन बाय वेरी गुड वैल्यू दिया है मैंने देखो स्क्रीन पे हाँ दिया हुआ है पुट किए क्या हाँ किया क्या तकलीफ है फिर रूट 49 by m का दिक्कत है रूट 49 by m अरे भाई टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स जिससे रूट कैंसिल हो जाए सिंपल सा टर्म है ये याद रखो जय वरुण वरुण हाँ सर हाँ हो गया टेक अ स्क्वायर ऑन बोथ द साइड्स हो गया हो गया पक्का व्हाट अबाउट अदर्स बाकी सब भाई जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ रुक करें भाई क्वेश्चन नंबर 24
पहले गिवन चेक करो, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, फिर फाइंड आउट करो। वरुण, I want the answer from you only. वरुण, खुशी, खुशी आवाज आ रही है क्या आपको? खुशी, हो गया विराम? खुशी, न्यूमेरिकल हुआ आपका? और म्यूट पे करके रखो। अभिनव, म्यूट पे करो। Abhinav, mute your audio right now. Otherwise, I'll kick you out. अभिषेक, Yes, sir. did you complete the numerical? No, sir. Sir, done. Done. Yes, sir. इजी है ना मोहम्मद? Yes, sir. इतना भी डिफिकल्ट नहीं था डन। Sir, n1 upon n2 equals to l1 upon हाँ l2. हाँ, नहीं जानना था मुझे फॉर्मूला, क्यों बोल रहा है? लेट एवरीवन ट्राई, एटलीस्ट एक दो Sorry. न्यूमेरिकल तो करें खुद से। Should I try, guys? Okay, Mahalakshmi, let me know the given first. L1 equal to 8 into 10 raised to minus 1 meter. L1 is equal to what? 80 into 10 raised to minus 2 meter. 80 centimeter. It means 80 into 10 raised to minus 2 meter, right? आगे N1 equal to 112 hertz. 112 hertz and N2 equal to 160 hertz. 160 hertz. L2 equal to find out? Question mark. Okay, we need to find out the L2 from here. Which type of formula we'll use to find out the L2 over here? Sir, law of length. Law of length. What was that? N1 upon N2 equal to L1 upon L2. Direct? Correct, sir. N1 L1 is equal to N2 L2. इस तरीके से रखोगे तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में कोई भी टर्म
आप लोग उसे फाइंड आउट करने बोल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने हिसाब से इसको ट्विस्ट एंड टर्न कर सकते हो. फॉर एग्जांपल वी नीड टू फाइंड आउट द L2 फ्रॉम हियर. सो L2 which is equal to that N1 upon N2 into L1. अब यहाँ से काफी इजी हो जाता है ये. Yes, sir. Yes or no? So that N1 is 80 centimeters, so we'll able to write over here directly 0.8 into L1. Our L1 should be a, sorry guys, it's a L1 and our N1 is 112, N2 is 160, N2 is 160. Okay, 56 centimeter, right? 56 centimeter. न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए सबको? हाँ सर. अदर्स? सर क्वेश्चन नंबर 50 एक बार समझाइए ना आपस से, समझा नहीं. क्वेश्चन नंबर 15. 15. क्वेश्चन नंबर 15 आपने किया? व्हाट्स योर नेम? अंकुश नाम सर. बताओ अपना. अंकुश. अंकुश, क्वेश्चन नंबर 15 किया क्या आपने? यस सर किया. क्वेश्चन रीड करो जरा. क्वेश्चन रीड करो. यस सर करता हूँ. A pipe closed at one end can produce overtones at frequency 640 hertz. क्या ओवरटोन स्पेसिफाई किया है क्या उन्होंने? ओवरटोन स्पेसिफाई किया है क्या? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है? यस सर, यस सर. ओवरटोन स्पेसिफाई किया है? नो सर, फ्रीक्वेंसी किया है. फ्रीक्वेंसी किया है ना. कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो? आपको पता है क्या कौन सी फ्रीक्वेंसीज है वो? सर वो कौन सी? N1. आप N1 कैसे बोल सकते हो? वहां पे लिखा है ओवरटोन्स, मतलब वहां पे ओवरटोन्स की फ्रीक्वेंसीज गिवन है, बट एग्जैक्टली कौन से ओवरटोन्स हैं हमें नहीं पता है. हाँ सर. ठीक है, तो Yes, sir. अभी हमें अगर पता करना है कि वो कौन से ओवरटोन्स हैं, तो हमें क्या करना होगा? तीनों की सिमिलैरिटीज चेक करनी होगी. तीनों की क्या चेक करनी है हमें यहाँ पे? सिमिलैरिटीज. अब ये क्या था? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो भी ओवरटोन्स हैं ऑड हार्मोनिक से बिलोंग करते हैं, तो ऑड नंबर से हम लोग डिवाइड करके चेक कर लेंगे, क्योंकि जो भी फॉर्मूलाज हो गए यहाँ पे, एक सेकंड ना, यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज n इज इक्वल टू 3n इस तरीके से था. ओके, अगर मैं यहाँ से n फाइंड आउट करूं तो क्या हो जाएगा? n1/3. तो सिमिलरली तीनों का चेक करेंगे, क्या तीनों में सिमिलैरिटीज है क्या? तीनों के आंसर में अगर तीनों के आंसर में सिमिलैरिटी होगी तो उनके ओवरटोन्स जो आपने लिया है वो बराबर है. अगर तीनों के आंसर्स में सिमिलैरिटीज नहीं मिलेंगी तो याद रखना जो ओवरटोन्स आपने चूज किया है वो रॉन्ग है. वापस आप लोग चेक करोगे तो क्या करना है? 3 छोड़ दोगे, 3 को छोड़ के 5 से स्टार्ट करोगे. मतलब सबसे पहले तीनों का हम लोग ने क्या ले लिया? n1 n2 n3, n1 n2 n3 इस तरीके से ले लिया, और तीनों वैल्यूज में हम लोगों ने 5n 7n तीनों में चेक कर लेंगे. अगर तीनों में मैच हुआ तो ये तीनों ओवरटोन्स को आपने सही स्पेसिफाई किया है. अगर इसमें नहीं मिल रहा है तो आप स्टार्ट करोगे n2 से. देखो सीक्वेंस में ही चलना है, n2 n3 n4, ये इस तरीके से चलोगे तो इसमें सिमिलैरिटीज चेक करोगे. अगर इसमें से भी सिमिलैरिटीज नहीं मिल रही है तो आप n3 में आ जाओगे. n3 is equal to 7n, n4 is equal to 9n, n5 is equal to 11n. समझ में आ रहा है? समझे. गाइस इस तरीके से सिमिलैरिटीज को चेक करने के लिए आप लोग रूल्स को फॉलो करोगे. प्रोबेबिलिटी आप लोगों को इन्हीं तीनों बंच में से ही न्यूमेरिकल की ट्विस्टिंग की जाएगी, बट हाँ ढूंढना पड़ेगा आपको.
और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इनको डिवाइड करना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक न्यूमेरिकल ऑन एन एवरेज 4 to 5 मिनट के ऑर्डर में ही दिया जाता है, इससे ज्यादा लेंथी नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर गाइस? Clear. इस चैप्टर से कोई भी डाउट है क्या किसी को? सर क्वेश्चन नंबर 12 एक बार एक्सप्लेन कर दो ना सर, समझ नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रीड किया आपने? यस सर। क्या है टर्म्स, क्या गिवन है? सर इसमें लिखा है और हाँ मोहम्मद एक और बात, यस सर। यहाँ पर जो टर्म्स हैं कहीं कहीं पे गिवन जो है वो राइट है, लेकिन उनके जो आंसर्स हैं वो राइट नहीं है, तो यस सर। उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाना। नहीं सर, ये जो क्वेश्चन ही क्वेश्चन नहीं नंबर समझा सर। 2 sources of sound are separated by a distance 4 मीटर, दो सोर्सेज हैं, दोनों के डिस्टेंस 4 मीटर है। यस They सर। both emit sound with the same amplitude and frequency 330 hertz, but they are 180 degree, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसीज एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम है। तो एम्पलीट्यूड कुछ भी नहीं गिवन है तो एम्पलीट्यूड को ए कंसीडर कर देंगे, एंड दे बोथ आर हैविंग द फ्रीक्वेंसी दैट शुड बी 330 हर्ट्ज, एंगल शुड बी 180 आउट फेज। At what points between the two sources will the sound intensity be maximum? Maximum सर तो इसमें intensity ढूंढनी स्टेशनरी है। वेव, सर स्टेशनरी वेव निकालेंगे ना सर इसमें? राइट राइट राइट। यस सर। समझ स्टेशनरी वे भी निकाल सकते हो, सुपरपोजिशन भी निकाल सकते हो, इट्स अप टू यू। यस सर, समझ गया सर। और अगर नहीं भी समझा, देखो हर टाइम मैं आपके पास नहीं हूँ, तो नहीं समझे हो तो आप लोगों को जो नोट्स मिला है उसमें से चेक कर सकते हो। अगर उसमें से भी नहीं समझ में आया, पॉइंट हाईलाइट करो, सेंड करो, आई विल एक्सप्लेन यू कि क्या पॉइंट्स है वहां पे, लेकिन ब्लाइंडली गो थ्रू नहीं करना। इज दैट क्लियर? यस सर। अब गाइस ये चैप्टर यहाँ पे विद न्यूमेरिकल खत्म होता है। सर हाँ हाँ सर क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग L1 स्टार्टिंग में MKS यूनिट SI यूनिट में कन्वर्ट कर लिए ना, तो फिर हम लोग देखो 56 महालक्ष्मी फाइंड। हाँ महालक्ष्मी सर। इन केस अगर यहाँ पे L1 आपको गिवन है और L1 ही L2 आपको फाइंड आउट करना है, मतलब हाँ लेंथ सर। ही आपको गिवन है और लेंथ ही ढूंढना है। अगर लेंथ का यूनिट आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो भी आंसर मिलेगा वो आपको सीजीएस नहीं मिलेगा, तो L2 भी आपका सेंटीमीटर में ही होगा। आप हाँ अगर सर। वहां से नहीं कन्वर्ट करते तो भी चलता। क्लियर हो गया आपका डाउट? हाँ सर। मतलब लास्ट में सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, यही डाउट है ना आपका? हाँ सर। क्लियर हुआ? लेंथ है, अगर हाँ वहां पे फ्रीक्वेंसी ढूंढने बोलता तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप एसआई में कन्वर्ट करते, क्योंकि देखो आप अगर एसआई में भी लिख के छोड़ दोगे तो आपके मैथ्स पे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर लेंथ वहां पे सेंटीमीटर में दिया है तो ये बात जरा सा ध्यान रखना कि जो भी आप आंसर निकालोगे वो भी सेंटीमीटर में ही रखो। ओके सर। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई क्या करे एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है, तो एक आंसर आप एसआई में भी निकाल दो, एक आंसर आप सीजीएस में भी निकाल दो। कन्वर्ट करना सिखाया है ना आप लोगों को मैंने? हाँ सर। कन्वर्जन सिखाया है ना सबको? यस सर। यस सर। Yes, sir. हाँ तो याद रखो ये टर्म्स को, कन्वर्जन एक बार देखते रहना। जितने भी नोट आप लोगों को दे रखे हैं ना, जब भी नोट बोल देता हूँ तो वो नोट्स को जरा ध्यान रखा करो, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं। इज दैट क्लियर? संकेत जी, हेलो संकेत जी। गाइज ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, और जो मैं इसके बाद जो चैप्टर है वो चैप्टर में स्टार्ट करने वाला मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है उसे आज नहीं स्टार्ट करूंगा, बिकॉज वी हैव अ लेस टाइम। हाफ एन आवर में जो उसका लिंक स्टार्ट करूंगा वो लिंक कम से कम 2 घंटे तक चलेगा मिनिमम एटलीस्ट। तो अभी हाफ एन आवर का मैं अगर सेशन लूंगा अभी तो भी वो ब्लर हो जाएगा पूरा, क्योंकि उसका लिंक नहीं बैठ पाएगा। तो आज के लिए आपका लेक्चर यहीं तक रहेगा। इज दैट हेलो क्लियर एवरीवन? हेलो सर। हाँ सर, एक बार वैक्सिंग और वैनिंग एक बार शॉर्ट में समझा दीजिए ना, लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिफिकल्टी हुआ था समझ में। ओके ओके ओमकार, वैक्सिंग का मतलब होता है मैक्सिमम इंटेंसिटी और वैनिंग का मतलब होता है मिनिमम इंटेंसिटी। वैक्सिंग और वैनिंग जब भी हम लोग बीट जनरेट करते हैं
तो उस जगह पे ये 1 सेकेंड में एक साथ जनरेट होते हैं। आई रिपीट गाइस, जब भी हम लोग बीट प्रोड्यूस करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ बीट में 1 सेकेंड में 2 फ्रीक्वेंसीज जनरेट होती हैं, वन इज वैक्सिंग एंड वन इज वैनिंग। सो वैक्सिंग विच इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड वैनिंग इज मिनिमम। ओमकार, यस सर। वैक्सिंग मतलब याद रहेगा मैक्सिमम। हाँ सर। याद रखना, जब भी आपसे कोई भी वैक्सिंग को एक्सप्लेन करने बोलेगा तो सिंपल बोलना विच इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी। वैक्सिंग इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ बीट, याद रहेगा। हाँ सर। और वैनिंग का मतलब है मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ बीट। इज दैट क्लियर? यस सर, थैंक यू। Okay guys, then we'll stop here today. In next lecture we'll start the mechanical properties of fluid. तो आप लोग उसे एक बार अच्छे तरीके से देख के आओगे और ट्राई करेंगे कि एटलीस्ट अगला लेक्चर 2 घंटे का हो मिनिमम, ताकि उसके लिंक सही से आप लोगों को समझ में आए। Is that clear guys? Yes sir. Okay, okay, जा सकते हो आप लोग भी। बाय Bye sir. बाय। संकेत जी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आवाज आ रही है संकेत जी जी। अभी चैप्टर खत्म हुआ है, सो विल स्टॉप दैट लेक्चर ओवर हियर राइट नाउ। ओके श्योर सर, ओके। Sanket ji, is it possible to can you make my lecture 2 hour in next time, whenever Sure whenever sir. we are having a lecture? Yeah. Just like we are having a lecture on Thursday, so Thursday I take a lecture from 5 to 6:30. 5. Is it a right time? A lot of them have colleges past 5. That's why I'm not saying at 5. Okay. So Yeah. when we start the lecture, on Thursday, So 6 because 6 to 8. yeah 6 to 8 would do, sir. I'll do that. Okay, will do. Okay, thank you.